हेलो जी, वेलकम बैक टू द क्लास, वेलकम बैक टू द लेक्चर। क्या हाल चाल है मेरी जान? 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 वेलकम बैक टू द क्लास, वेलकम बैक टू द लेक्चर। कैसे हो सभी लोग? कैसे हो सभी लोग? वेलकम वेलकम वेलकम। हाय 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 एवरीवन, हाय एवरीवन। क्या हाल चाल है सभी के? वेलकम 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 बैक टू द क्लास, वेलकम बैक टू द लेक्चर। क्या हाल चाल है सभी के? क्या हाल चाल है सभी के? अरे भाई ये चैट रुक जा। हाँ जी, क्या हाल चाल है सभी के? क्या हाल चाल है सभी के? वेलकम बैक टू द क्लास, वेलकम बैक टू द लेक्चर। फाइनली हम लोग आ चुके हैं एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है ट्रायंगल्स। ये एक चैप्टर आपने क्लास 9th में भी पढ़ा था, आज आप इसे क्लास 10th में भी वापस से पढ़ने जा रहे हो। कुछ अलग ही होगा तभी क्लास 10th में वापस से पढ़ाया जा रहा है। तो आज हम क्लास 10th में इस चैप्टर को और आगे बढ़ाने वाले हैं। क्या हाल चाल है सभी के? कैसे हो? प्यारे हो? मजा आ रहा है? मजा आ रहा है। चलिए जी, कोरा पन्ना निकाल लीजिए, 2-3 पेज छोड़ दीजिए पिछले चैप्टर के बाद और शुरुआत करते हैं एम 100 आउट ऑफ 100। आप देख सकते हैं इसका टाइम कैसे खराब हो रहा है यार, 12:34 कैसे हो सकते हैं यार इस समय। एम 100 आउट ऑफ 100 इन मैथ्स के साथ श्री गणेश करते हैं हम एक नए चैप्टर का जिसका नाम है ट्रायंगल्स। देव लिखा है भैया, वाह मूड बना दिया तेरी पिटेगा बहुत। पढ़ ले, पढ़ पढ़ ले, पढ़। शुरुआत करते हैं, श्री गणेश करते हैं आज के इस लेग नहीं होना चाहिए यार, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। रुको मैं चेक कर रहा हूं, सही तो दिख रही है, बढ़िया तो दिख रहा है, बढ़िया तो दिख रहा है। देव लिखा है भैया, वाह मूड बना दिया। पिटेगा बेटा देव तू। चलिए जी, श्री गणेश करते हैं आज के इस लेक्चर का, आज के इस प्यारे से पावन से लेक्चर का। श्री गणेश करते हैं आज के इस पावन से प्यारे से लेक्चर का। चलिए। तो ट्रायंगल्स नाम का चैप्टर है मेरी जान। ये चैप्टर आपने क्लास 9th में भी पढ़ा था, पर क्लास 9th में आपने पढ़ा था कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में। याद आ रहा है? ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल पीक्यूआर आपस में कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, उसके कुछ क्राइटेरिया आपने पढ़े थे। तो क्लास 9th में हमने कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ा था। क्लास 10th में हम कुछ और चीज पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे वो आपको अब धीरे धीरे पता चलेगा। ठीक है, यह बता दिया जाए। देखो मैं बताता हूं। क्लास 9th में हमने कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ा था। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ा था जब आप छोटे थे, आपने कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ा था। क्लास 10th में आप लोग आ चुके हो, अब आप सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ोगे। तो क्लास 9th में आपने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा था, क्लास 10th में आप सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ोगे। ठीक है, तो क्लास 9th आपने कवर कर लिया, ये आपने पढ़ लिया है। 10th में आप सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ोगे। ठीक है मेरी जान। और इसको पढ़ने के लिए आपको एक थ्योरम पता होनी चाहिए जिसका नाम है हैशटैग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसका नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ने से पहले आपको एक थ्योरम पता होनी चाहिए जिसका नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको हम प्यार से बीपीटीबी बुलाते हैं। तो मेजरली इस चैप्टर में
इस चैप्टर में आपको मेजरली दो चीजें पढ़नी है। सबसे पहली चीज जो आप पढ़ोगे वो आप पढ़ोगे बीपीटी। तो शुरू के 2-3 लेक्चर्स आपके बीपीटी में ही जाएंगे, ठीक है। शुरू के जो हमारे 2-3 लेक्चर्स हैं उसमें हम बीपीटी पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो कि आपकी क्लास 10th के इस चैप्टर में आती है। तो शुरू के 2-3 लेक्चर हम बीपीटी पढ़ेंगे, उसके आगे के 3-4 लेक्चर 5 लेक्चर जो है वो हम सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो मोटा मोटा आपको मैंने आगे का पूरा रोड मैप समझा दिया है। इस चैप्टर में हमें 2 टॉपिक कवर करने हैं। सबसे पहला टॉपिक है बीपीटी या फिर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है मेरी जान, ठीक है मेरी जान। और जो दूसरी थ्योरम है, जो दूसरी चीज है जो इस चैप्टर में हमें पढ़नी है, जो दूसरा टॉपिक है जो इस चैप्टर में पढ़ना है वो है सिमिलैरिटी। शुरू के 2-3 लेक्चर इसमें जाएंगे, आगे के 3-4 लेक्चर हमारे सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स में जाएंगे। क्लियर है मेरी जान? क्लियर है मेरी जान? तो आज हम शुरुआत करते हैं अपना बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से, ठीक है। इसको हम प्यार से बीपीटी भी बुला देते हैं, या फिर कुछ बच्चे या फिर कुछ लोग इसको थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। थेल्स जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने ये निकाली थी, तो इसको थेल्स थ्योरम कह के भी लिखा जाता है, बोला जाता है, ठीक है। तो ये तीनों नाम एक ही हैं, ठीक है। एक ही माया के 3 नाम हैं, एक है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, शॉर्ट फॉर्म बीपीटी, या फिर थेल्स थ्योरम। क्लियर है? तो आज हमें ये पढ़ना है ये थ्योरम कहती क्या है। इसका प्रूफ आज नहीं पढ़ेंगे, आज इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे, क्योंकि अगर प्रूफ में हम घुस गए तो इसका एप्लीकेशन जो है ना वो भूल जाते हैं बच्चे, उसका एप्लीकेशन जो है वो नहीं समझ में आता है। तो इसका जो थ्योरम का प्रूफ है कर लेंगे आराम से, वो भी इंपॉर्टेंट है, आ जाता है एग्जाम में, बट इसके एप्लीकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हमें आनी चाहिए, ठीक है। तो आज की इस कक्षा में, आज की इस पूरे लेक्चर में हमें इस थ्योरम का एप्लीकेशन समझना है। क्या समझना है? इस थ्योरम का एप्लीकेशन समझना है। तो मान लीजिए एक ट्राइंगल है, मान लेते हैं एक ट्राइंगल है एबीसी, ध्यान से देखना, मान लेते हैं एक ट्राइंगल है ए बी सी, कुछ नहीं लिखना है, बस ध्यान से देखना है। एक ट्राइंगल है एबीसी और इस ट्राइंगल की किसी भी साइड के पैरेलल एक लाइन है। क्या बोल रहा हूं मैं? इस ट्राइंगल के किसी भी साइड के पैरेलल, किसी भी एक साइड के पैरेलल एक लाइन है। मान लो बीसी के पैरेलल एक लाइन है, बीसी के पैरेलल एक लाइन है, मान लो डीई। क्या बोला मैंने कि अगर जो लाइन है वो किसी साइड के पैरेलल है, क्या ये जो लाइन है ये इस साइड के पैरेलल है, ये जो लाइन है ये इस साइड के पैरेलल है, ये जो लाइन है ये इस साइड के पैरेलल है। तो अगर किसी भी साइड के पैरेलल एक लाइन है, इफ देन, अगर किसी साइड के पैरेलल एक लाइन है, देन ये जो लाइन है ना, ये लाइन इन दोनों साइड्स को, इस AB साइड को और इस AC साइड को, ध्यान से सुनना मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि किसी भी साइड के पैरेलल अगर लाइन है, इफ लिखा है मैंने कि अगर किसी साइड के पैरेलल एक लाइन है, किसी साइड के एक पैरेलल लाइन है, तो जो दोनों साइड्स है ना, दोनों साइड्स बची हुई दोनों साइड्स हैं वो सेम रेशियो में, सेम प्रोपोर्शन में बढ़ जाएंगी। मतलब कि अगर DE BC के पैरेलल है तो AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC होगा। क्या? AD, ध्यान से देखो उधर, AD अपॉन DB जो है वो बराबर होगा AE अपॉन EC के। बस इसे ही कहते हैं हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या फिर थेल्स थ्योरम, या फिर बीपीटी। क्या? कि अगर एक साइड के पैरेलल लाइन है, एक साइड के पैरेलल लाइन है, तो छोटा अपॉन छोटा बराबर छोटा अपॉन छोटा होगा। क्या बोल रहे हो भैया? कि अगर किसी साइड के ट्राइंगल की, इस पूरे ट्राइंगल के किसी साइड के पैरेलल एक लाइन है, तो छोटा अपॉन छोटा बराबर छोटा अपॉन छोटा होगा। वही हमने लिखा है, इसे ही हम कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसे हम कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्या मेरी बात क्लियर हुई? तुम कहोगे कि भैया आपने सिर्फ इसी साइड के पैरेलल क्यों लाइन ली? आप ऐसा भी तो कर सकते थे कि मान लो ये जो ट्राइंगल एबीसी है, मान लो भैया ये जो ट्राइंगल एबीसी है, ABC है, तो आपने भैया BC के पैरेलल क्यों लाइन ली? आप मान लो AC के पैरेलल एक लाइन ले लेते। मैंने कहा बिल्कुल ले लो। मान लो ये DE जो है, ये DE जो है, ये DE जो है, ये मान लो पैरेलल है AC के। तो अगर DE पैरेलल टू AC है तब भी देन ऑल्सो बाय बीपीटी बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हम कह देंगे कि छोटा अपॉन छोटा, मतलब ध्यान से देखना, BE अपॉन EA बराबर होगा BD अपॉन DC के। तो छोटा अपॉन छोटा बराबर छोटा अपॉन छोटा। क्या मेरी बात समझ में आई? अब एक बच्चा कहेगा कि भैया आपने पहले BC के पैरेलल लाइन ली, फिर आपने AC के पैरेलल लाइन ली, भैया AB से क्या दुश्मनी थी? भैया इस ट्राइंगल ABC में
आपने भैया बीसी के भी पैरेलल लाइन ले ली, एसी के भी पैरेलल लाइन ले ली, भैया एबी से क्या दुश्मनी है, एबी के पैरेलल लाइन ले लो, एबी के पैरेलल भी लाइन ले लो डीई, मैंने कहा बिल्कुल ले लो। तो अगर 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 डीई पैरेलल है एबी के, तो देन ऑल्सो बाय बीपीटी हम सेम रिजल्ट बोल देंगे कि छोटा अपॉन छोटा बराबर छोटा अपॉन छोटा होगा। मतलब ध्यान से देखना फिगर में, सीई अपॉन ईबी बराबर होगा सीडी अपॉन डीए के। तो तीनों ही केसेस मैंने तुम्हारे सामने प्रूव कर दिए कि किसी भी साइड के पैरेलल ले लो, तुम बीसी के पैरेलल लोगे तब भी छोटा अपॉन छोटा बराबर छोटा अपॉन छोटा होगा, तुम एसी के पैरेलल लोगे तब भी छोटा अपॉन छोटा बराबर छोटा अपॉन छोटा होगा, तुम एबी के पैरेलल लोगे तब भी छोटा अपॉन छोटा बराबर छोटा अपॉन छोटा होगा। इसे ही कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इसे ही कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। समझ में आया तुम्हारे शोभलू भैया ने क्या बोला? ठीक है, शोभलू नया नाम मिला है हमें ओलिविया की तरफ से, नया नाम मिला है हमें, कैसा लगा? है ना प्यारा, है ना क्यूटू? चलो लिख लो। तो इसे कहते हैं, अब लिख लो, इसे कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। स्टूडेंट ऑफ शोभित सर, मेरी जान इतना ज्यादा स्पैम मत कर, तेरे को ब्लॉक कर देंगे पीछे से वो, ठीक है? समझ रहा हूं मैं तेरे को, समझ रहा हूं मैं तेरी भावनाओं को, पर इतना ज्यादा स्पैमिंग मत कर, ब्लॉक कर देंगे तेरे को, ठीक है? ये लिख लिया, तीनों ही केसेस लिख लो। बीसी के पैरेलल हो तो ये होगा, ठीक है? ये लिख लो, जल्दी लिखो, जल्दी फिर आगे बढ़ेंगे। खुद भी लिखो, अगर मान लो मैं अगली स्लाइड पे नहीं आया हूं तो खुद लिखो ना, याद हो जाएगी थ्योरम, लिखो, खुद लिखो। शोभलू अच्छा है ना? लिख लिया तीनों। क्या लिख रहे हो सुनिए? डन शोभलू भैया, क्या मजेदार हो भाई तुम्हें। चलिए जी, तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जो है, एक बार समिंग अप कर दें, तो मान लो कोई एक ट्राइंगल है एबीसी, मान लो कोई एक ट्राइंगल है एबीसी, और इस ट्राइंगल के किसी एक साइड के पैरेलल लाइन है, मान लो डीई, एक साइड के पैरेलल है लाइन मान लो डीई। तो हमने ये पढ़ा कि बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, if DE is parallel to BC, क्या? if, ध्यान से देखो कि if DE is parallel to BC, कि DE जो है वो इस ट्राइंगल के एक साइड के पैरेलल लाइन है, साइड के पैरेलल अगर लाइन है, देन बाय बीपीटी हम बोल सकते हैं पहला, छोटा अपॉन छोटा बराबर छोटा अपॉन छोटा, मतलब AD अपॉन में DB बराबर AE अपॉन EC, ठीक है? तो अगर एक साइड के पैरेलल लाइन, में बार-बार चिल्ला के इसलिए बोल रहा हूं, मैं बार-बार चिल्ला के इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आगे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे और तुम्हें सिर्फ एक ही चीज बार-बार क्लिक करेगी कि अगर क्वेश्चन में साइड के पैरेलल लाइन है तो दिमाग में एकदम क्लिक करे बीपीटी लगेगा। साइड के पैरेलल लाइन है तो दिमाग में एकदम क्लिक करे कि बीपीटी लगेगा कि भैया छोटा अपॉन छोटा बराबर छोटा अपॉन छोटा, ठीक है? बीपीटी से एक और रिजल्ट भी प्रूव हो जाता है,
तीन रिजल्ट प्रूव होते हैं, टोटल तीन रिजल्ट प्रूव होते हैं। पहला है छोटा अपॉन छोटा बराबर छोटा अपॉन छोटा। दूसरा है, ध्यान से सुनना, फोकस फोकस फोकस, 2 मिनट फोकस, अब लिखो मत। छोटा अपॉन छोटा बराबर छोटा अपॉन छोटा, ये तो होता ही है। इसके अलावा ऊपर वाला छोटा अपॉन में बड़ा बराबर होता है ऊपर वाले छोटा अपॉन में बड़े के। क्या बोला मैंने, ध्यान से देखो। ऊपर वाला छोटा, कान से सुनो और फिगर में देखो, तो एडी अपॉन में एबी जो है वो बराबर होगा एई अपॉन में एसी के भी। ये भी एक और रिजल्ट है जो कि बीपीटी से ही मिलता है। एक तो आपको पता है कि छोटा अपॉन छोटा बराबर छोटा अपॉन छोटा है, इसके अलावा ऊपर वाला छोटा अपॉन में बड़ा बराबर ऊपर वाला छोटा अपॉन में बड़े के भी होता है। तीसरा रिजल्ट होता है कि नीचे वाला छोटा अपॉन में बड़ा, मतलब ध्यान से देखो, डीबी अपॉन में एबी जो है वो बराबर होगा इधर वाले नीचे वाले छोटे अपॉन में बड़े के, अपॉन में एसी के। तो ये तीनों चीजें आपको दिमाग में रखनी है। क्या कि अगर एक साइड के पैरेलल लाइन है, एक साइड के पैरेलल लाइन है, एक साइड के पैरेलल लाइन है, तो छोटा अपॉन छोटा बराबर छोटा अपॉन छोटा, पहला। ऊपर वाला छोटा अपॉन में बड़ा बराबर ऊपर वाला छोटा अपॉन में बड़ा, दूसरा। नीचे वाला छोटा अपॉन में बड़ा बराबर नीचे वाला छोटा अपॉन में बड़ा, ये तीसरा है। ये तीनों ही रिजल्ट हैं जो कि आपको क्वेश्चंस में काम आएंगे। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि भैया 3 रिजल्ट हैं, कौन सा किस क्वेश्चन में लगेगा, कैसे पता चलेगा? कि भैया बीपीटी के आपने बता दिया कि बाय बीपीटी आप लिख सकते हो छोटा अपॉन छोटा बराबर छोटा अपॉन छोटा, ऊपर वाला छोटा अपॉन बड़ा बराबर ऊपर वाला छोटा अपॉन में बड़ा, नीचे वाला छोटा अपॉन में बड़ा बराबर नीचे वाला छोटा अपॉन में बड़ा। तो आपने तो 3 चीजें बता दी, 3 चीजें बता दी। तीनों में से कौन सा कब लगेगा, ये जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब मैं समझा दूंगा, ये जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब मैं समझा दूंगा। पर ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये तीनों चीजें जो हैं आपको पता होनी चाहिए। लिख लो, लिख लो जल्दी, लिख लो जल्दी। ऐसे ही याद रखना है जैसे मैंने याद रखवाया, ऐसे ही याद रखना है जैसे मैंने करवाया। चंचल जी क्या बोल रही हो? शोभित भैया के पास पता नहीं, बहुत तेज आ रहा है, समझ नहीं आ रहा। हमारे लिए तो होगी भैया है। अच्छा, शोभलू भैया होगी, ओलिविया के पास हमारे लिए तो होगी भैया है। अच्छा, पढ़ ले पढ़ ले। एक लिख रहा रिकॉर्डेड है क्या? हाँ हाँ है रिकॉर्ड, ठीक है ठीक है। तेरे रैपट मारूंगा ना, पढ़ाई नहीं करनी, यही चीजें बस करनी है तेरे को। रिकॉर्डेड चीज लाइव कैसे हो सकती है तो मेरे को ये बता पहले तो। अगर मैंने रिकॉर्ड कर रखा होता, मान ले रिकॉर्डेड होता, तो रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं देखेंगे तूने? उसमें ऐसे बातचीत होती है कि उसमें सामने चैट चल रही होती है क्या? बता। जो रिकॉर्डेड वन शॉट डले हुए हैं यूट्यूब पे, उसमें सामने चैट चल रही होती है क्या? बता, चल रही होती है? नहीं चल रही होती ना? तो समझ जाइए क्या है। कुछ भी, कुछ भी। खाली बैठे इंसान कुछ तो किया कर, हैं? खाली बैठा इंसान कुछ तो किया कर। चलिए चलिए जी, चलिए जी, चलिए जी, आगे बढ़े आगे बढ़े। तो ये तीनों रिजल्ट आपको पता होने चाहिए फॉर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो, ये तो आपको पता ही है, इसी से ये प्रूव हो जाएगा और इसी से ये प्रूव हो जाएगा। ध्यान से देखना, मैं करके दिखा देता हूं आपको कि छोटा अपॉन छोटा बराबर छोटा अपॉन छोटे से ही प्रूव हो जाएगा, ऊपर वाला छोटा अपॉन में बड़ा बराबर ऊपर वाला छोटा अपॉन में बड़ा, ये इसी से ही प्रूव हो जाएगा, इसी से ही प्रूव हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। हम ये प्रूव कर लेते हैं, ये छोटा सा प्रूफ है हम अभी कर लेते हैं, ये छोटा सा प्रूफ है हम अभी कर लेते हैं। ध्यान से देखना। मान लो एक ट्राइंगल है, मान लो एक ट्राइंगल है, मान लो एक ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है, और हमें गिवन है। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। बीपीटी का प्रूफ तो हम कर लेंगे, जो मेन वाला है, जो मेन वाला है, इसका प्रूफ तो हम कल करेंगे। पर इससे ये कैसे निकला या इससे ये कैसे निकला, इसको आज हम देख लेते हैं। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। हमें गिवन है, हमें गिवन है कि एक लाइन है डीई, हमें गिवन है डीई इज पैरेलल टू एसी बीसी। ठीक, इसमें 12 54 हो रहे हैं। ठीक है, तेरे को लगा होगा कि भैया ये 12 54 कैसे हो रहे हैं, क्योंकि इसका टाइम की सेटिंग्स खराब है, ये बोर्ड ही खराब हो चुका है। ठीक है, बट अगर मैं आपको सामने अपने फोन का वो दिखाऊं तो आपको यहाँ से दिख जाएगा 8:32। तुम्हें मेरा वॉलपेपर भी दिख गया है, बट चलो कोई बात नहीं। तो ये है, ठीक है। चलिए, तुम्हारे घर पे भी 8:32 ही हो रहे होंगे शायद, जो इंडिया से देख रहा है। ठीक है, वो बोर्ड का ही टाइम खराब हो रहा है, मैं क्या करूं। DE इज पैरेलल टू BC गिवन है, ध्यान से देखना। DE इज पैरेलल टू BC, ये हमें गिवन है। ठीक है, DE इज पैरेलल टू BC, ये हमें गिवन है। ठीक है, DE इज पैरेलल टू BC, ये हमें गिवन है।
ठीक है, क्या बोले जा रहे हो? क्या बोले जा रहे हो भाई, क्या बोले जा रहे हो? चैट इज नॉट वर्किंग, चैट तो वर्किंग है। चलो आ जाओ, पहले तुम जो है वो कर लो। चलो चलो, तो DE इज पैरेलल टू BC हमें गिवन है। हमें प्रूव क्या करना है, ध्यान से देखना। हमें प्रूव करना है टू प्रूव कि छोटा ऊपर वाला छोटा अपॉन में बड़ा, मतलब AD अपॉन में AB बराबर, हमें प्रूव करना है ऊपर वाला छोटा अपॉन में बड़ा मतलब AE अपॉन में AC। ये हमें प्रूव करना है। अब ध्यान से देखना, प्रूफ पे आ जाते हैं, ध्यान से देखना कि सिंस DE इज पैरेलल टू BC, DE जो है वो BC के अगर पैरेलल है तो देयरफॉर बाय BPT हम कह देंगे, हम BPT से कह देंगे कि छोटा अपॉन छोटा मतलब AD अपॉन में DB जो है, AD अपॉन में DB जो है वो AE अपॉन EC के बराबर होगा, AE अपॉन EC के बराबर होगा। ठीक है, तो छोटा अपॉन छोटा बराबर छोटा अपॉन छोटा, ये तो हमें पता है, ये तो हमें पता है। ठीक है, ये तो हमें पता है BPT से। अब हमें प्रूव करना है कि ऊपर वाला छोटा अपॉन में पूरा बड़ा बराबर ऊपर वाला छोटा अपॉन में बड़ा। तो इससे ये कैसे प्रूव करेंगे, इससे ये कैसे प्रूव करेंगे, इससे ये कैसे प्रूव करेंगे? तुम कहोगे पहले भैया BPT का प्रूफ बता दो, वो कल देखेंगे। पर अभी हमें ये देखना है कि छोटा अपॉन छोटा बराबर छोटा अपॉन छोटे से ऊपर वाला छोटा अपॉन बड़ा बराबर ऊपर वाला छोटा अपॉन बड़ा, ये कैसे प्रूव करेंगे। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसका रेसिप्रोकल कर लो। क्या कर लो? इसका रेसिप्रोकल कर लो। रेसिप्रोकल मतलब इसको उल्टा कर दो तो इधर भी उल्टा होगा, LHS में उल्टा होगा तो इधर भी उल्टा होगा, तो बन जाएगा DB अपॉन में AD बराबर EC अपॉन में AE। ठीक है, इसको इधर पलट दिया तो इसको भी इधर पलट देंगे, इधर पलटा है तो इधर भी पलटेंगे। अब देखो, एडिंग वन बोथ साइड्स क्यों कर रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा, क्यों कर रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा, अभी बस देखते रहो। तो यहां बन जाएगा DB अपॉन में AD प्लस 1 इक्वल टू EC अपॉन में AE प्लस 1। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो ध्यान से, अगर यहाँ पे हम नीचे LCM ले लें तो AD बनेगा, ऊपर क्या बन जाएगा DB प्लस AD। इधर अगर LCM ले लें तो नीचे AE होगा और ऊपर क्या बन जाएगा EC प्लस AE। ठीक है भाईजान, ठीक है मेरी जान। ध्यान से देखते रहना। DB और AD को ऐड कर दें, DB और AD को ऐड कर दें। ये DB है, ये AD है, तो पूरा AB बन जाएगा, ऊपर पूरा AB बन गया, अपॉन में नीचे AD चली रहा है, इक्वल टू EC और AE को ऐड कर दें, EC और AE को ऐड कर दें तो पूरा AC बन जाता है, अपॉन में नीचे AE चली रहा है। अब वापस से रेसिप्रोकल कर दो तो बन जाएगा AD अपॉन में AB बराबर AE अपॉन में AC। क्या यही हमें प्रूव करना था? हेंस प्रूव। AD अपॉन AB बराबर AE अपॉन AC हो गया हेंस प्रूव। ठीक है, हो गया हेंस प्रूव। लिख लो इसे जल्दी, ठीक है, लिख लो इसे जल्दी। पता नहीं क्यों स्पैमिंग हो रही है, ये चीज सही करवानी पड़ेगी यार। ठीक है, लिख लो इसे जल्दी। तो इस वाले से ये वाला रिजल्ट प्रूव हो गया, इससे ये वाला रिजल्ट प्रूव हो गया। अब इससे ये वाला भी प्रूव कर लेंगे। ठीक है, पहले ये लिख लो, कुछ नहीं करा हमने, पहले उल्टा कर दिया, एडिंग वन बोथ साइड्स करा, वापस उल्टा कर दिया तो ये बन गया। सिंपल। अब समझ में आया हमने वन क्यों ऐड करा, जिससे DB प्लस AD मिल जाए, DB प्लस AD जिससे AB बन जाए। यहां भी मैंने इसलिए वन करा क्योंकि ऊपर EC प्लस AE मिल जाए, EC प्लस AE मिलके AC दे देंगे, तो जिससे ये और ये मिल जाए, इसलिए मैंने वन ऐड करा था, इसलिए मैंने एडिंग वन बोथ साइड्स करा था। ठीक है, तुम कहोगे भैया हमें कैसे दिमाग में आएगा, मुझे भी नहीं आया था, जब मैंने अपने मास्टर से सीखा तो मुझे लगा हाँ यार ठीक है समझ में आ गया। अब मैं तुम्हें सिखा रहा हूं तो तुम भी ये बोल देना आगे कि भाई अपने मास्टर से सीखा था। ठीक है, तो छोटा अपॉन छोटा बराबर छोटा अपॉन छोटे से हमने प्रूव कर दिया कि ऊपर वाला छोटा अपॉन बड़ा बराबर ऊपर वाला छोटा अपॉन बड़ा होगा। अब ऐसा करते हैं, दूसरा प्रूफ देख लेते हैं कि मान लो एक ट्राइंगल है ABC, मान लो ABC, हमें गिवन है मान लो कि एक लाइन है DE इज पैरेलल टू BC, ये हमें गिवन है, और हमें प्रूव करना है कि नीचे वाला छोटा अपॉन बड़ा मतलब DB अपॉन AB बराबर है नीचे वाले छोटे अपॉन बड़े के मतलब EC अपॉन में AC के। ये हमें प्रूव करना है। ध्यान से देखना, प्रूफ पे आ जाए अगर बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे अभी करा कि बाय BPT सिंस
DE is parallel to BC, तो therefore by BPT DE BC के पैरेलल है, तो हमें पता है BPT से कि छोटा अपॉन छोटा बराबर छोटा अपॉन छोटा, तो AD अपॉन DB बराबर होगा AE अपॉन EC के, ये होगा AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC होगा। ठीक है, क्लियर है। यहां पे ना डायरेक्टली 1 ऐड कर दो बोथ साइड्स, यहां रेसिप्रोकल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो अपने आप बन जाएगा। कैसे बन जाएगा अपने आप, देखो DB चाहिए मेरे को, तो DB तो है ही ना नीचे, ऊपर EC चाहिए तो ऑलरेडी है, तो एडिंग 1 बोथ साइड्स कर दे, तो देखना ध्यान से AD अपॉन में DB प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा AE अपॉन में EC प्लस 1। एलसीएम ले लें तो नीचे DB, मेरे को DB चाहिए था ना तो नीचे DB मिल गया। सिमिलरली यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे तो EC, मेरे को EC चाहिए था वो नीचे मिल गया, तो जो मेरे को ऊपर चाहिए वो नीचे मिल जाए, बस ऐसे सोचना था। जैसे हमने पिछले में क्या करा, मेरे को जो ऊपर चाहिए था AD वो मुझे नीचे मिल जाए, तो पहले मैंने रेसिप्रोकल ले लिया तो मेरे को नीचे मिल गया, अब मेरे को नीचे मिल गया, तो मेरे को ऊपर AD चाहिए था पर यहाँ पे भी ऊपर ही था, तो पहले उसको नीचे ले लिया, फिर करा, पर यहाँ पे जो मेरे को ऊपर चाहिए था वो ऑलरेडी नीचे था, तो इसमें मैंने रेसिप्रोकल नहीं करा। ऊपर बन जाएगा AD प्लस DB एलसीएम लेके, और यहाँ बन जाएगा AE प्लस EC। अब देखो AD और DB मिलके क्या बन जाएंगे, AD और DB मिलके AB बन जाएंगे, AE और EC मिलके AC बन जाएंगे पूरे। ठीक है, अब इसको क्या कर दो, अब इसको रेसिप्रोकल कर दो दोनों साइड्स, तो DB अपॉन में AB बराबर बन गया EC अपॉन में AC, हेंस प्रूव्ड। तो DB अपॉन AB बराबर EC अपॉन AC मिल गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, क्लियर है। तो हमने बेसिकली, पहले लिख लो इसे फिर बताता हूं, पहले लिख लो इसे जल्दी से। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा था, मैं क्या कह रहा था जी, मैं ये कह रहा था कि ये तीनों रिजल्ट जो हैं, इसी से ये रिजल्ट बना है और इसी से ये रिजल्ट बना है, वो हमने प्रूव कर दिया। तो ये भी कई बार तुमसे आ जाता है पूछने क्वेश्चन में कि भैया छोटा अपॉन बड़ा बराबर छोटा अपॉन बड़ा प्रूव कर दो, तो तुम ऐसे प्रूव कर दोगे, बीपीटी सही, तुम एडिंग वन बोथ साइड्स कर दोगे। कई बार पूछ लेता है कि नीचे वाला छोटा अपॉन बड़ा बराबर नीचे वाला छोटा अपॉन बड़ा करो, तो ये वाला भी तुम प्रूव कर दोगे। क्लियर है, डन है, डन डना है। आगे बढ़े। चलिए, तो ऐसा करते हैं सबसे पहले तो मैं ऐसा करता हूं कि भैया पीपीटी खोल लेता हूं, है ना। अब टाइम आ चुका है कि हम क्वेश्चंस पे मूव करें, तो पीपीटी खोल लेता हूं। हाँ जी, चलिए जी, तो क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ध्यान से देखना। इन फिगर हमें गिवन है ST इज पैरेलल टू QR। अभी ध्यान से देखो, बाद में अगला क्वेश्चन तुम ही करोगे। ST पैरेलल टू QR, ST क्या है, ST ये लाइन है, ये पैरेलल किसके है, एक साइड ऑफ ट्राइंगल के। बस यही चीज तुम्हें दिमाग में रखनी है, इसी चीज को देख के तुम्हारे दिमाग की जो बत्ती है, दिमाग का जो तुम्हारा बल्ब है, वो बल्ब जल जाना चाहिए। क्या कि अगर किसी साइड के पैरेलल लाइन है, देखो अभी तो जल जाएगा दिमाग में बल्ब, क्यों, क्योंकि अभी हम टॉपिक यही पढ़ रहे हैं। और जब तुम फाइनल एग्जाम देने जाओगे उस समय तुम्हें कैसे पता चलेगा कि इसमें बीपीटी लगनी है या किसी और क्वेश्चन में बीपीटी लगनी है। कई बार क्या होता है, मिक्स क्वेश्चन दे देते हैं, वो बीपीटी और सिमिलैरिटी का मिक्स क्वेश्चन देते हैं, तो तुम्हारे दिमाग में कैसे चमकेगा, उस चमकने के लिए हिंट ये है कि जब भी किसी साइड के पैरेलल एक लाइन दी हो, साइड के पैरेलल लाइन दी हो, तो दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए कि बीपीटी यूज होगा।
दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए कि बीपीटी यूज होगा, कि एक साइड के पैरेलल लाइन है, साइड के पैरेलल लाइन है, बीपीटी यूज होगा। तो अब बीपीटी कौन सा यूज होगा? भाई बीपीटी में तो हमारे पास 3 ऑप्शन है। इतना तुम्हें समझ में आ गया कि बीपीटी यूज होगा, पर बीपीटी में भी कौन सा यूज होगा? छोटा पॉन छोटा बराबर छोटा पॉन छोटा यूज होगा, ऊपर वाला छोटा पॉन बड़ा बराबर ऊपर वाला छोटा पॉन बड़ा यूज होगा, या नीचे वाला छोटा पॉन बड़ा बराबर नीचे वाला। इन तीनों में से कौन सा बीपीटी यूज होगा? कौन सा? अभी सुन लो ध्यान से, मैं फिर बोल रहा हूं, मुझे पता है तुम आंसर कर दोगे, पर मैं तुम्हें सोचने का तरीका बता रहा हूं मेरी जान। बच्चे इसी में बेसिक्स में ही हिलते हैं, मुझे पता है तुम सबका आंसर आ जाएगा, पर क्वेश्चन को करने की अप्रोच क्या है वो सीख लो। जल्दबाजी में आसान क्वेश्चन तो कर दोगे, बड़े क्वेश्चन में तुम्हें दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि बेसिक्स हिले हुए हैं कि अप्रोच कैसे करनी है वो हिली हुई है, जल्दी से देखा कर दिया। ध्यान से सुनो, सबसे पहली चीज तुम्हें यह पता चल गया कि बीपीटी लगेगी, पर बीपीटी में कौन सी बीपीटी लगेगी? कौन सी बीपीटी लगेगी? हमारे पास तो 3 ऑप्शन है। कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन को देख के पता चलेगा। अब देखो क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया हुआ है। हमें एक छोटा दिया हुआ है, दूसरा छोटा दिया हुआ है, तीसरा छोटा दिया हुआ है, और हमसे क्या पूछा है? हमसे पीएस पूछा है, मतलब ये वाला छोटा पूछा है। तो हम अपने आप समझ गए कि छोटा 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 छोटा, तो छोटा पॉन छोटा बराबर छोटा पॉन छोटा वाला लगेगा। ये भी समझ में आ गया। तो मतलब पीटी अपॉन टी आर, पीटी अपॉन में टी आर, हम बोल देंगे बाय बीपीटी सिंस, पहले लिखेंगे सिंस एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर, तो बाय बीपीटी हम कह देंगे छोटा अपॉन छोटा बराबर छोटा अपॉन छोटा बराबर पीएस अपॉन एस क्यू होगा। तो पीटी अपॉन टी आर बराबर पीएस अपॉन एस क्यू होगा। पीटी क्या है? पीटी की वैल्यू 3 है, अपॉन टी आर की वैल्यू 2 है, बराबर पीएस, यही तो निकालना है, एस क्यू की वैल्यू 3 है। ठीक है, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो पीएस की वैल्यू हो गई 3 3 9/2, दैट इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर्स में दिए, तो हर चीज सेंटीमीटर में। क्लियर है? आसान है, समझ में आ गया? मुझे पता है तुम्हें समझ में आ गया है, बस मैं ये कह रहा हूं कि क्वेश्चन को सोचने का तरीका क्या है वो सीख लेना, क्योंकि जब बड़े क्वेश्चन आएंगे तब तुम अटक जाओगे। क्लियर? 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 बहुत बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन देता हूं मैं, 2 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास, सॉल्व करना। लिख लो पहले से जल्दी से, लिख लो पहले से जल्दी से। अगला क्वेश्चन देता हूं, 2 मिनट का टाइम दूंगा, सॉल्व करना। क्योंकि हमें ना बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं मेरी जान, बहुत सारे क्वेश्चन। मतलब मेरे लिए शुरू के 3 लेक्चर जो हैं वो बीपीटी में ही जाते हैं, बाकी मास्टर एक एक लेक्चर 2-2 लेक्चर में बीपीटी खत्म कर देते हैं। मेरे लिए 3 से 4 लेक्चर बीपीटी पे ही जाएंगे। इसी के बहुत एडवांस लेवल, अच्छे लेवल क्वेश्चंस हम करेंगे मेरी जान। तो इसीलिए फोकस करना, जो चीज मैं समझा रहा हूं पहले समझना, फिर उसके बाद लिखना। 2 मिनट का टाइम है, दिमाग लगाओ, करो करो। दिमाग लगाया, दिमाग अब लगाया, दिमाग अब कर लिया, कर लिया। 4 आ रहा है आंसर। क्या आ रहा है आंसर? 4। एक लिख रहा है 44, एक लिख रहा है 444। वाह बेटा।
तो देखो ध्यान से देखना, बोला जा रहा है डीई इज पैरेलल टू बीसी। इतनी सी लाइन देखते दिमाग में आ गया कि बीपीटी लगेगा, इतनी सी लाइन पढ़ते ही दिमाग में चमक गया कि बीपीटी लगेगा, कि भाई डीई बीसी के पैरेलल है, तो एक साइड के पैरेलल लाइन, एक साइड के पैरेलल लाइन है, तो दिमाग में आ गया कि बीपीटी लगेगा। अब बीपीटी कौन सा लगेगा, तो देखो क्या क्या गिवन है, एडी गिवन है, तो एडी क्या है, एडी ये है, एडी ये है, ये गिवन है, और क्या गिवन है, डीबी गिवन है, डीबी क्या है, ये गिवन है, ठीक है, और क्या गिवन है, एई गिवन है, एई ये है, ये गिवन है, और ईसी गिवन है, छोटा अपॉन छोटा बराबर छोटा अपॉन छोटा, तो देयरफॉर बाय बीपीटी हम कह देंगे कि छोटा एडी अपॉन में डीसी, एडी अपॉन में डीबी बराबर है एई अपॉन ईसी के, एई अपॉन ईसी के, ठीक है, ठीक है। तो एडी अपॉन डीबी, एडी क्या है, एडी गिवन है एक्स अपॉन डीबी क्या है, एक्स माइनस टू, बराबर एई क्या है, एक्स प्लस टू, ईसी क्या है, एक्स माइनस वन। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए मेरी जान, तो x इंटू एक्स माइनस वन बराबर x प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू, ठीक है। तो x इंटू एक्स माइनस वन, एक्स को अंदर ले जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया है ना, तो यहां से आ गया माइनस एक्स बराबर माइनस फोर, माइनस से माइनस भी कट गया तो x की वैल्यू आ गई 4। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। क्लियर है मेरी जान, क्लियर है मेरी जान, क्लियर है मेरी जान, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है जी, क्लियर है जी, क्लियर है जी। चलिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ये वाला क्वेश्चन और करते हैं, ये वाला क्वेश्चन और करते हैं। बोला जा रहा है इफ PQ इज पैरेलल टू BC, ध्यान से देखना, एक फिगर हमें दी हुई है, एक फिगर हमें दी हुई है, इसमें हमें बोला जा रहा है, मैं इस फिगर को थोड़ा सा और डार्क करके बना देता हूं, ध्यान से देखना, ये फिगर है हमारी, ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। भी देखो हमें दे रखा है PQ BC के पैरेलल है, तो ये PQ है, ये BC के पैरेलल है। इतना देखते ही दिमाग में आया, इतना देखते ही दिमाग में आया कि भाई इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में, ये जो काले वाला ट्राइंगल मैंने बनाया इसमें PQ BC के पैरेलल दिया है क्वेश्चन में। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अगर मैं गिवन की बात करूं क्वेश्चन में, तो PQ पैरेलल टू BC गिवन है हमें, PQ पैरेलल टू BC गिवन है, इस ट्राइंगल में बीपीटी लग सकती है, इस ट्राइंगल में बीपीटी लग सकती है, PQ BC के पैरेलल, PQ BC के पैरेलल, मतलब इस काले वाले ट्राइंगल में बीपीटी लगा सकते हैं। और क्या गिवन है, और क्या गिवन है, देखो कि जैसे पैरेलल देखा बीपीटी दिमाग में क्लिक करा। PR इज पैरेलल टू CD, ये भी गिवन है क्या, कि ये जो PR है ये CD के पैरेलल है। ये देखते ही दिमाग में आया कि भैया इस ट्राइंगल में ये जो हमने ब्लू वाला ट्राइंगल बनाया है, ये जो हमने ब्लू वाला ट्राइंगल बनाया है, इस ट्राइंगल में भी बीपीटी लग सकती है, क्योंकि PR जो है वो CD के पैरेलल है, PR जो है CD के पैरेलल है, PR जो है वो CD के पैरेलल है, तो इस ट्राइंगल में भी बीपीटी, तो काले वाले ट्राइंगल में भी बीपीटी लगा सकते हैं और नीले वाले ट्राइंगल में भी बीपीटी लगा। इतना समझ में आ गया गिवन देख के। अभी क्या प्रूफ करना है वो भाड़ में जाए, मैं तुमसे ये बोल रहा हूं, मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं कि जैसे ही हमने देखा ये इसके पैरेलल, तो काले वाला ट्राइंगल एकदम हाईलाइट हुआ दिमाग में कि इसमें बीपीटी लग सकती है। फिर हमने देखा PR CD के पैरेलल, मतलब नीले वाले ट्राइंगल में भी बीपीटी लग सकती है। इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ध्यान से देखना, हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, ये टू प्रूफ है, ठीक है, टू प्रूफ जो है वो ये है, पहला ये और दूसरा ये। ध्यान से देखना, पहला है AR अपॉन AD बराबर AQ अपॉन AB। ध्यान से देखना क्या प्रूफ करना है, इसको देखते हैं ध्यान से, क्या क्या हमें चाहिए। AR अपॉन AD, AR कहां है, AR मतलब ये, ध्यान से देखना, अपॉन AD मतलब ये, तो ऊपर वाला छोटा अपॉन में बड़ा, प्रूफ करना है AQ अपॉन AB के, ऊपर वाला छोटा अपॉन बड़े के। अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो, मैं तुम्हारे लिए और थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं, हर एक को मैं बड़ा बड़ा लिख देता हूं। ये A है, ये Q है, ये B है, ये C है, ये P है, ये R है और ये D है, ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, हमें प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है क्या, कि AR अपॉन AD, ध्यान से देखना, बराबर AQ अपॉन AB के, ये प्रूव करना है। अभी ध्यान से देखना, कुछ नहीं सोचना है, ध्यान से देखना। तो हमें ऊपर वाला छोटा अपॉन बड़ा बराबर उस वाले ट्राइंगल के ऊपर वाले छोटे के करना है। सेम ट्राइंगल की बात नहीं हुई है, कंफ्यूज मत होना मेरी जान, कंफ्यूज मत होना मेरी जान। हमें बोला है ऊपर वाला छोटा अपॉन बड़ा नीले वाले ट्राइंगल का इक्वेट करना है ऊपर वाले अपॉन छोटे ब्लैक वाले ट्राइंगल के। दो अलग अलग ट्राइंगल की बात हुई है, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। हम इसमें एक बकरा बनाएंगे, ध्यान से देखना। प्रूफ की अगर हम बात करें तो पहला वाला हम ग्रीन से प्रूफ कर रहे हैं, ध्यान से देखना। फर्स्ट वाले की अगर मैं बात करूं कि सिंस PQ इज पैरेलल टू BC, तो देयरफॉर इन ट्राइंगल ध्यान से देखना, कान से सुनते रहो तो देखते रहो, PQ BC के पैरेलल है, तो इन ट्राइंगल ABC
इन ट्राइंगल एबीसी, क्या मैं बोल सकता हूं ऊपर वाला छोटा ए क्यू अपॉन में बड़ा है ए बी बराबर हो जाएगा ऊपर वाला छोटा एपी अपॉन में बड़ा है एसी। तो वो काले वाले ट्राइंगल में, उस काले वाले ट्राइंगल में मैंने क्या करा, इस काले वाले ट्राइंगल में मैंने क्या करा कि भैया ये इसके पैरेलल था ना, तो ए क्यू अपॉन ए बी बराबर एपी अपॉन पीसी के कर दिया। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, इसको मैंने फर्स्ट बोल दिया। अब देखो ध्यान से, सिमिलरली 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 एस डबल एल वाई सिमिलरली पी आर जो है वो सी डी के पैरेलल है, तो देयरफॉर इन ट्राइंगल इन ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए डी सी, ध्यान से देखना, ए डी सी नीले वाले ट्राइंगल को, इसमें भी बाय बीपीटी हम कह देंगे, बाय बीपीटी हम कह देंगे कि ऊपर वाला छोटा ए आर अपॉन में बड़ा ए डी बराबर होगा ऊपर वाला छोटा एपी अपॉन में बड़ा एसी के। तो हमने नीले वाले ट्राइंगल में, इस नीले वाले ट्राइंगल में, इस नील गगन में, इस नील गगन में, इस नील गगन में हमने बोल दिया, इस नील गगन में हमने बोल दिया कि ये अगर इसके पैरेलल है तो ए आर अपॉन ए डी बराबर एपी अपॉन एसी होगा। अब ध्यान से देखो, इसको मैंने सेकंड बोल दिया। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ब्लैक वाले ट्राइंगल में ऊपर वाला छोटा अपॉन बड़ा बराबर ऊपर वाला छोटा अपॉन बड़ा हो गया, और ब्लू वाले ट्राइंगल में ऊपर वाला छोटा अपॉन बड़ा बराबर ऊपर वाला छोटा अपॉन बड़ा हो गया। मतलब ये जो है क्या, एपी अपॉन एसी, एपी अपॉन एसी दोनों में कॉमन है, ये एपी अपॉन एसी दोनों में कॉमन है। तो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ध्यान से देखना, बहुत बहुत ध्यान से देखना भाई, ये वाली टर्म भी एपी अपॉन एसी के बराबर, ये वाली टर्म भी एपी अपॉन एसी के बराबर, तो ये भी एपी अपॉन एसी के बराबर, ये भी एपी अपॉन एसी के बराबर, तो ये दोनों भी तो आपस में बराबर होंगे। तो ए क्यू अपॉन ए बी जो है वो बराबर होगा ए आर अपॉन ए डी के। हो गया प्रूफ, ये तो करना था, ए क्यू अपॉन ए बी बराबर ए आर अपॉन ए डी, ए क्यू अपॉन ए बी बराबर ए आर अपॉन ए डी, हेंस प्रूफ। तो हमने क्या करा, हमने क्या करा, देखो ध्यान से, बस यही चीज समझनी है कि हमने करा क्या, क्योंकि आगे बहुत सारे क्वेश्चंस में हम सिमिलर तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमने करा क्या, ध्यान से देखना, हमने करा क्या, हमने इसको बकरा बनाया। किसको बकरा बनाया, एपी अपॉन एसी को बकरा बनाया, कि भाई इस ट्राइंगल में भी हमने एपी अपॉन एसी के बराबर कर दिया, और ब्लैक वाले ट्राइंगल में हमने ए क्यू अपॉन ए बी को एपी अपॉन एसी के बराबर कर दिया। तो एपी अपॉन एसी दोनों ही ट्राइंगल में हमें कॉमन दिखा, कॉमन दिखा मतलब कि कॉमन जो भी दिखता है, कॉमन जो भी दिखता है, कॉमन जो भी दिखता है वो बकरा बन जाता है, वो बकरा बन जाता है, उसको उड़ा दिया। समझ गए, समझ गए। अब आते हैं अपन इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट किससे करें, येलो से करते हैं। सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें, ध्यान से देखना, इसके सेकंड पार्ट की बात करें, हमें प्रूफ क्या करना है। अब ध्यान से देखना, हमें प्रूफ क्या करना है, ध्यान से देखना, प्रूफ क्या करना है, ध्यान से देखना, प्रूफ क्या है, प्रूफ करना है क्यूबी अपॉन ए क्यू। क्यूबी क्या है, क्यूबी तो नीचे वाला छोटा अपॉन ए क्यू, अच्छा बराबर डी आर अपॉन ए आर, डी आर अपॉन ए आर। ये तो छोटा अपॉन छोटा बराबर छोटा अपॉन छोटा करना है, ये तो छोटा अपॉन छोटा बराबर छोटा अपॉन छोटा करना है, बिल्कुल सिमिलर तरीके से करेंगे। तो सिंस देखना ध्यान से, सिंस क्यूपी इज पैरेलल टू बीसी, देयरफॉर इन ट्राइंगल, काले वाले में देखें तो ए बी सी में बोले क्या करते हैं, तो बाय बीपीटी हम बोल देंगे, बाय बीपीटी हम बोल देंगे ए क्यू अपॉन क्यू बी बराबर एपी अपॉन बीसी। तो एपी अपॉन पीसी जो है वो काले में भी आ जाएगा, एपी अपॉन पीसी जो है वो नीले में भी आ जाएगा, बकरा बन जाएगा, इसको बोल दो थर्ड। सिमिलरली कि क्यू पी आर इज पैरेलल टू डीसी, पी आर इज पैरेलल टू डीसी, तो देयरफॉर इन ट्राइंगल ए डी सी, इन ट्राइंगल ए डी सी पी आर डी सी के पहले तो ए आर अपॉन डी आर, तो बाय बीपीटी हम कह देंगे कि भाई ये इसके पैरेलल है, तो ए आर अपॉन डी आर बराबर एपी अपॉन पीसी। तो एपी अपॉन पीसी जो है वो फोर्थ में भी और थर्ड में भी, दोनों में ही बकरा बन गया, ये भी एपी अपॉन पीसी के बराबर, ये भी एपी अपॉन पीसी के बराबर, तो देयरफॉर ये दोनों भी आपस में बराबर। तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ हम कह देंगे ए क्यू अपॉन क्यू बी बराबर है ए आर अपॉन डी आर के। पर हमें यही चाहिए क्या, नहीं, ए क्यू नीचे चाहिए, क्यू बी ऊपर चाहिए। तो ऐसा करते हैं कि इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो क्यू बी अपॉन में ए क्यू बराबर, इधर भी रेसिप्रोकल करेंगे तो डी आर अपॉन में ए आर, हेंस प्रूव्ड हो गया, हेंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो हमने इस बीच वाली जो लाइन थी इसको बकरा बनाया, जो बीच वाली लाइन थी उसको बकरा बनाया। यही होती है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। आगे हम ऐसे ही बहुत सारे सवाल अब करने वाले हैं, मैंने तुम्हें एक ट्रेलर दे दिया है आज के इस लेक्चर में, आगे हम बहुत सारे ऐसे सवाल करने वाले हैं। तो मेरी बस ये गुजारिश रहेगी कि तुम आज के लेक्चर को अच्छे से रिवाइज करके आना, बेसिक्स जितने अच्छे से क्लियर होंगे उतना ही ज्यादा आगे हमें दिक्कत कम आएगी। गुड, लिख लो। क्वेश्चन को तो खास तौर से एक बार अपने आप अपने हाथ से खुद करना रफ कॉपी में, बहुत निहायती आसान क्वेश्चन है, मतलब ये इजीएस्ट क्वेश्चन में से एक में आता है,
पर यही एक बेस क्वेश्चन है जिससे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस बनते हैं। निहायत ही आसान क्वेश्चन है, तुम अभी घर जाके ना एक बार अपने हाथ से करना प्लीज। क्लास के बाद मैं रिक्वेस्ट करता हूं इस क्वेश्चन को एटलीस्ट अपने हाथ से खुद करना बिना देखे। निहायत ही आसान क्वेश्चन है, 5 मिनट में कर दोगे तुम, मैं गारंटी कर रहा हूं 5 मिनट में कर दोगे। तुम्हें लग रहा होगा बहुत बड़ा बड़ा कुछ है, अरे कुछ नहीं है। इसमें पीपीटी लगाई, इसमें पीपीटी लगाई, आगे आंसर, फिर वापस से इसमें पीपीटी लगाई, इसमें पीपीटी लगाई, आंसर आ गया। है बहुत इजी, पर ये बेस बनता है आगे बहुत सारे क्वेश्चंस के जो कि हमें आगे अगली क्लासेस में करने हैं। देखो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आज ही करने थे, बट टाइम की कमी की वजह से आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, हम बहुत आगे चल रहे हैं ऑलरेडी, सिलेबस हमारा बहुत आगे चल रहा है ऑलरेडी, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम आराम से पढ़ेंगे। ठीक है मेरी जान, तो इस क्वेश्चन को स्पेशली आराम से अपने आप बिना देखे करना। इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच कुडीज आज की क्लास को अटेंड करने के लिए। मिलते हैं कल वाली क्लास में, मिलते हैं अगली क्लास में। गुड नाइट, टेक केयर, खाना खा लो, अभी मैं भी खाना खा लेता हूँ, भूख लग रही है, सुबह से नहीं खाया। बाय बाय, गुड नाइट, बाय। ये पीडीएफ मिल जाएगी, उसमें से देख लेना। बाय बाय।